है ना? बस बस अभी एक मिनट पीछे जाओ। एक मिनट बस एक दो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सब आए यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली जो बाकी दो इडियट्स हैं, राजू हिरानी और विनोद जी, वो नहीं आ पाए। उन्होंने बहुत बहुत माफ़ी मांगी है और वजह यह है कि जो हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है 19 दिसंबर को, उसी का जो पोस्ट प्रोडक्शन जो है उसका जो आखिरी काम चल रहा है, तो उस वजह से वो नहीं आ पाए। तो मैं उनकी तरफ से भी बात करूँगा आपसे, तो आपके जो सवाल हो आप प्लीज़ पूछिएगा। जी हाँ जी हाँ नहीं, मैं झूठ नहीं कहूँगा। भोजपुरी जो ज़बान बहुत खूबसूरत ज़बान है, लेकिन कोई भी ज़बान सीखने के लिए समय लगता है, वक्त लगता है। और अपनी फिल्म के बारे में भोजपुरी बताएं। हमारी फिल्म बहुत ही फंटास्टिक है, आप जरूर देखिएगा। बनावे में कितना मेहनत लागल? खूब मेहनत लगा। राजू जी जो हैं वो बहुत ही मेहनती डायरेक्टर हैं और उनकी पिछली फिल्म जो आई थी 3 इडियट्स, आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि 3 इडियट्स को आए हुए 5 साल हो गए और इन 5 सालों में उन्होंने यही एक फिल्म बनाई है, उस पर मेहनत की। लेखक भी हैं वो, तो उन्होंने पहले स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद फिल्म बनाई। तो जिस प्यार से, जिस प्रेम से उन्होंने इस पर काम किया है, उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने मेहनती हैं वो और कितने डेडिकेटेड हैं वो अपने आर्ट की तरफ। बिहार से इतना लगाव रहुआ कैसे हो गए? हाँ जी, आमिर जी, आप इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताएं और क्या किरदार है और क्या ये फिल्म है? ये फिल्म बहुत ही इसकी खूबसूरत कहानी है। कहानी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना आपसे कह सकता हूँ कि जब मैंने इसकी कहानी सुनी तो बहुत ही गहरा असर हुआ मुझ पर। ये फिल्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कह रही है, बहुत ही अहम चीज़ कह रही है। लेकिन राजू जी का जो अंदाज़ है वो ह्यूमर का अंदाज़ है, तो हर चीज़ वो आपको ह्यूमर के ज़रिए कहते हैं। उनकी पिछली फिल्में भी ऐसी ही थी, जैसे 3 इडियट्स में वो चीज़ जो कह रहे थे वो बहुत ज़रूरी थी, इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन कहने का जो अंदाज़ है उनका वो ह्यूमर को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही है। और मेरा किरदार बहुत ही अलग किस्म का अनोखा इंसान है, बहुत ही भोला इंसान है, बहुत ही इनोसेंट है। और ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं आपका मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहता फिल्म देखने का। दरअसल वो एक ही किरदार है जो जिसके अलग अलग रूप हैं। किरदार एक ही। आमिर जी, आपका जो पोस्टर था, जो पहला पोस्टर रिलीज हुआ, वो काफी कंट्रोवर्शियल था और उसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की, जिसमें आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हैं एक ट्रांसफर लेके। इस फिल्म के कंटेंट में भी कुछ ऐसा है कि ये सिंपली मार्केटिंग गिमिक था? ये नहीं, मार्केटिंग गिमिक नहीं था। दरअसल ये फिल्म का एक लम्हा है, एक मोमेंट है, एक सीन है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है। और ये जो इमेज है, ये इंसान खड़ा है ट्रांजिस्टर लेके रेलवे ट्रैक्स पर, वो एक्चुअली हमारी फिल्म का की आर्ट है। तो राजू जी और हमारी सारी टीम, जो क्रिएटिव टीम है, जो डिज़ाइन कर रही थी पोस्टर, हम सबको लगा के जो इमेज होता है, जो जिससे हम सच्चाई से बता सकें आपको कि ये फिल्म क्या है, तो वो उसको हम कहते हैं की आर्ट। जैसे तारे ज़मीं पर में आपको याद होगा कि जो की आर्ट था हमारा मेन इमेज, उसमें बच्चा सामने बैठा है और पीछे उसका टीचर उसके पीछे बैठा है।
क्लासरूम में बैठे हैं, वो डेस्क पर सामने बैठा है, टीचर 2-3 डेस्क पीछे बैठा है, तो उसको हम की आर्ट कहते हैं। वो एक चित्र जो है, वो एक इमेज जो है, वो पूरे कहानी को समा लेता है। तो इसी तरह ये फिल्म का की आर्ट है। तो हमने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए या पब्लिसिटी के लिए ये पोस्टर नहीं बनाया था। ये एक बहुत अहम मोमेंट है, फिल्म का लम्हा है और हमारा की आर्ट है। जी हाँ, इस फिल्म में ज़रूर बहुत ही एक अहम मैसेज भी है जो राजू जी देना चाहते हैं। जी मैसेज तो आप फिल्म में देखेंगे तो मैसेज आपको पता चलेगा। भोजपुरी भाषा क्यों चुनी? हाँ, ये अच्छा सवाल है। दरअसल जब स्क्रिप्ट ओरिजिनली लिखी गई थी तो उसमें किरदार जो था वो खड़ी बोली बोलता था, आम जो हिंदुस्तानी है। तो मैंने स्क्रिप्ट सुनी, मुझे बहुत पसंद आई स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट सुनने के बाद एक दो चीज़ें मैंने राजू जी को बताई जो उनको अच्छी लगी और उन्होंने फिल्म के अंदर इंक्लूड किया। उसमें से एक ये था कि मैंने कहा कि राजू जी क्यों ना हम इसकी भाषा भोजपुरी रखें इस किरदार की। तो उनको वो बात अच्छी लगी। मैंने ये क्यों सजेस्ट किया मुझे लगा कि किरदार में एक अलग कलर आएगा अगर वो भोजपुरी में बात करेगा। और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यूसुफ साहब का, दिलरुख कुमार जी का, और उन्होंने गंगा जमुना में भोजपुरी बोली है। तो वो बात मेरे मन में कहीं ना कहीं थी और मुझे लगा कि मैं भी कोशिश करूं। भोजपुरी क्षेत्र में सर शूटिंग क्यों नहीं हुई सर? ये नाम भोजपुरी बेस पर। हाँ, वो आपको एक्चुअली कहानी किसके साथ, क्योंकि ये फिल्म जो है वो राजस्थान में सेट है, राजस्थान में और दिल्ली में। तो वो भोजपुरी क्यों बोलता है राजस्थान में रहकर या दिल्ली में आकर, ये फिल्म के अंदर आपको समझ में आएगा। आशा के माफ कीजिएगा, क्या? मैं तो अवार्ड्स में जाता बिहार हूँ। आप जब भी फिल्में अपनी प्रमोशन के लिए आते हैं, लगता है बिहार चुनते हैं पहले। क्या कोई पर्सनल टच है या आपके लिए ये शुभ है? क्यों? बिहार जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट राज्य है हमारे देश का। और यहाँ के लोग, देश भर के लोग मेरे लिए सभी अजीज़ हैं। बिहार हमने हमारा दौरा बिहार से इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं भोजपुरी बोलता हूँ इस फिल्म में, तो लिहाजा हमने सोचा कि हमको यहाँ से शुरू करना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। नहीं, कोई बातचीत तो नहीं हुई है। उन्हें कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं? मुझे उसके बारे में अंदाजा नहीं है। कोई डायलॉग कम से कम हमारे लिए दे सकते हैं, क्योंकि आप फिल्म के बारे में कुछ बता नहीं रहे, किरदार के बारे में बहुत बता नहीं रहे। कम से कोई डायलॉग तो दे जो कि हमारे लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग फिल्म को, जैसे मैंने पहली दफ़ा कहानी सुनी, नरेशन स्क्रिप्ट का सुना पहली दफ़ा, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था क्या है फिल्म, इसके अंदर किरदार क्या है, डायलॉग्स क्या है, कहानी क्या है। तो जिस तरह से उस फिल्म का असर मुझ पर हुआ, मैं चाह रहा हूँ कि वही आप पे हो, ऑडियंस पे हो। तो मैं चीज़ें बताऊंगा तो फिर आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। कम से कम ये बताइए, जो पोस्टर है पीछे, इसमें ओम भी है, स्वास्तिक भी हाँ, है, जी जी जी। तो इससे जाहिर ये होता है इस पोस्टर से कि ये इंसान जो है ये बहुत ही धार्मिक है और हर भगवान को पूजता है। इस पोस्टर से तो यही जाहिर होता है। जी हाँ, जी हाँ, रोमांटिक रोल है अनुष्का जी के साथ। जी। अच्छा, पीके को करते हुए बड़ा चैलेंज रहा जी सेंस में कि पीके पूरे फिल्म में पलके नहीं झपकाता है। हाँ, बड़ा टफ रहा, कैसा रहा? वो बड़ा टफ रहा क्योंकि एक्चुअली वो ऐसा हुआ कि हम जो आखिरी रिहर्सल कर रहे थे, ड्रेस रिहर्सल, उसमें शूटिंग में वक्त था 1 महीना और हम ड्रेस रिहर्सल कर रहे थे, तो उसको हमने शूट भी किया। तो शूटिंग के दौरान इत्तेफाक से विनोद जी आ गए। आमतौर पे वो शूटिंग पे आते नहीं, तो उन्होंने मेरा जो शॉट देखा, उन्होंने कहा एक और टेक करना, इस दफ़ा तुम पलके मत झपको। तो मुझे उनकी बात अजीब लगी, लेकिन मैंने कहा चलो रिहर्सल है, हम ट्राई करते हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। तो जब मैंने किया वो शॉट बगैर पलक झपके, तो राजू जी को बहुत पसंद आया। फिर मैंने वीडियो पे देखा, मुझे बड़ा पसंद आया और हम तीनों को लगा कि हाँ, ये बहुत एक अच्छा एडिशन आया है किरदार के लिए। तो इसमें कई चीज़ें हैं फिजिकल जो मैंने की हैं। एक तो मैं पलक नहीं झपकता, दूसरा जब मैं दौड़ता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोग पीछा करते हैं पीटने के लिए, तो जब भी मैं दौड़ता हूँ तो मेरे हाथ जो है वो, जैसे आमतौर पे हम दौड़ते हैं तो हाथ हमारे हिलते हैं, तो इसके हाथ वहीं के वहीं रहते हैं इसके बाजू में। और कान जो है मेरे
वैसे तो ऑलरेडी बाहर निकलते हैं, लेकिन इस फिल्म में मैंने पूरे तरह से बाहर निकाले कान। तो ये कुछ चीज़ें हमने की थी किरदार के लिए। अनुष्का शर्मा पान खाता हूँ मैं, इस पूरे फिल्म में मैंने बहुत पान खाया है। आमिर जी, अनुष्का शर्मा क्यों चुने अभी एक्ट्रेस के लिए? हाँ जी, अनुष्का शर्मा ही इसमें क्यों? मुझे लगता है कि ये तो खैर राजू जी का चॉइस है कि एक्टर कौन होगा, लेकिन मेरे हिसाब से राजू जी ने अनुष्का को इसलिए चुना क्योंकि उनका जो वो किरदार को बड़ा सूट करती हैं, जिस तरह का किरदार है उसको बड़ा सूट करती हैं वो, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। आमिर, आपको सबसे ज्यादा परफेक्ट कहा जाता है बॉलीवुड में, तो आप अपनी बात किसे मानते हैं बॉलीवुड में जो सबसे ज्यादा perfect? मैं तो अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता हूँ मुझे पता नहीं क्यों परफेक्ट का टाइटल मुझे दे दिया गया। मुझे लगता है कि हर इंसान में इम्परफेक्शंस होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, बल्कि जो हमारी इम्परफेक्शंस होती हैं, जो हमारी कमजोरियां होती हैं, उन्हीं में हमारी खूबसूरती छुपी होती है। ये मेरा मानना है। तो मैं परफेक्ट बिल्कुल नहीं हूँ। शांति भूषण जी हैं जो यहीं के हैं, और वो उन्होंने ना सिर्फ वो शूटिंग से 4 महीना पहले से हम रिहर्सल हमने शुरू की, लेकिन शूटिंग के दौरान हर रोज़ वो मेरे साथ थे। तो वो मैंने ऐसा किया कि जो लाइन है भोजपुरी की वो कहते थे, और वो मैं फोनेटिकली लिखता था। तो मैं अपने टीम को बोलता हूं कि हम लोग कोशिश करें कहीं पे रुकने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगा। आमिर जरा सेल्फी अभी हो जाओ। माइक ले लो। तस्वीर हटा दीजिए भाई आप लोग। चलो हटो यहाँ से, चलो चलो निकलो इधर। आइए, इधर आ लो। आप लोग खाली कीजिए। ऐसे घूमेगा ना? ये किस लिए है? यहाँ की सबको बाहर निकालिए, सबको बाहर निकालिए, बाहर निकालिए आप लोग। ब्लैक शीशा रहेगा वो भी आएगा, ब्लैक शीशा चढ़ा हुआ रहेगा गाड़ी में। ये आ गया।